एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड सभी को शुभ प्रभात, मतलब बहुत अर्ली वाला। तो अभी जो टाइम है वो 4 नहीं बजे हैं प्रॉपर। तो मैं तो जगी हुई थी 3 बजे। एक्चुअली इनकी ट्रेन थी तो इनको निकलना था, तो बस मैं गई हुई थी नीचे। तो उनके पापा उनसे बात करके और आगे के सफ़र के लिए निकल गए हैं। तो रात हो रही है पूरी, मैंने आपको दिखा दूँ तो रात के टाइम पे ही इनकी हमेशा की ट्रेन होती है और मेरी जो नींद होती है ना वो काली हो जाती है। मतलब मेरी जो रात होती है वो बिल्कुल काली हो जाती है, सोना मुश्किल हो जाता है। तो अभी ये गए थे तो उसके बाद एकदम जैसे घर से कोई जाता है ना, तो एकदम से आप झाड़ू वगैरह या फिर ऐसा कोई साफ़ सफाई वाला काम नहीं करना चाहिए। मतलब मैं तो ऐसा नहीं सोचती थी, मतलब मेरे घर में ऐसा कहा जाता है, मम्मी जैसे मेरी सास की तरफ से ऐसा ही बात होती है। सो इस वजह से मैं भी नहीं करती। देखिए कोई चीज़ अगर ऐसा है ना, कोई हमें नुकसान नहीं कर रही है, बट ऐसा कुछ हमें ऐसा लगता है कि हाँ इस चीज़ से अच्छा बुरा नहीं हो रहा है बट अच्छा हो सकता है, तो फिर हम वो चीज़ करनी चाहिए। तो मैं फिर 1 घंटा ऐसे ही वेस्ट किया, क्योंकि सोई नहीं थी। मैंने कहा अगर सो गई ना फिर तो पूरा काम ही बिगड़ जाना है। तो मैं ऐसे ही 1 घंटा फ़ोन वोन में लगी रही, थोड़ा बहुत वीडियो की एडिटिंग वगैरह करने लग गई थी। फिर उसके बाद मैं करेक्ट 5 बजे अपने खड़ी हुई और फिर मैं अपने फटाफट से इस कामों में लगी। तो सबसे पहले जो वहाँ वाला बेड ठीक किया और जो भी थोड़े बहुत कपड़े हैं सब हैं उन सबको उठाया, जो सामान जहाँ का था वहाँ रखा। थोड़ा अपने बालों को भी समेटा, बड़े ही जो आगे के जो मेरे छोटे छोटे बाल हो गए हैं ना, जो बेबी हेयर्स होते हैं, तो वो बड़े थोड़े से और बड़े हो गए हैं। अब वो खड़े खड़े रहते हैं, बड़े ही अजीब लगते हैं। तो सुबह ही प्रेस की थी उनके कपड़ों पे जो उनको लेके जाना था, मतलब ज़्यादा नहीं लेके जाना था, एक जोड़ी लेके जाना था, एक जोड़ी पहन के जाना था। तो वो सुबह ही करी थी क्योंकि इन्होंने मुझे रात में ही बताया था। तो ऑन द स्पॉट इनका प्लान बना के तो निकलने का। सो चलो भाई, सब काम ही है, क्या कर सकते हैं। देखिए नौकरी एक जो होती है ना वो ऐसी होती है कि हमारे मन मुताबिक नहीं चलती है। तो इस वजह से बॉस के मन मुताबिक चलती है, तो बस वैसे ही काम करते रहना चाहिए। तो वो उनका निकलना हुआ, फिर मैं अपने कामों में लग गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने करा है अपने घर को पूरा अरेंज, जो भी थोड़ा बहुत सामान है, साथ ही साथ डस्टिंग कर रही हूँ और साथ ही साथ जो सामान है ना जिधर का भी है वहाँ उनको पहुँचा दिया है। अब आ गई हूँ इस वाले कमरे में। कभी इस कमरे से कभी शुरुआत नहीं करी आपके साथ। तो वैसे ये कमरा काफ़ी साफ़ रहता है, इसमें कोई धूल मिट्टी ऐसा कुछ होता नहीं है, तो काफ़ी साफ़ रहता है बिल्कुल ही। बट फिर भी मैं झाड़ू हमेशा निकालती हूँ इसमें से। थोड़े बहुत जाले ले लिए थे मैंने, मुझे दिखाई दिए, तो झाड़ू निकाल लूँगी और अब सारे ही घर में एक साथ झाड़ू निकालूंगी। तो ये है ना, झाड़ू इस घर में वैसे कुछ निकलता नहीं है, बट कई बार जैसे बच्चे बैठते हैं यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करते हैं तो पेंसिल वगैरह का छिलका वगैरह ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो वो ज़रूरी होता है। अब पूरे घर में मैंने झाड़ू निकाल ली है। अब यहाँ बाहर आ गई हूँ। एक्चुअली बाहर का भी मुझे आज साफ़ करना है प्रॉपर। एक्चुअली कल कूलर लगा था तो रात में तो वैसे मैंने कर दिया था थोड़ा बहुत साफ़, पर अच्छे से मुझे साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि कल भी बहुत धूप हो गई थी। धूप के वजह से बिल्कुल भी वो साथ वाली जो छत है ना वो बिल्कुल भी क्लीन नहीं कर पाती हूँ मैं, है। और धूप बहुत ज़्यादा जलता है मुझे धूप में। और यहाँ अब मैंने कहा आज ना इसको अच्छे से धो भी दूँगी और अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो आज ना उधर से पूरी तरीके से साफ़ करना है, सामान को बिल्कुल अच्छे से रखना है। बच्चे अभी मेरे सो रहे हैं, मैं उनको नहीं उठाया अभी। मैंने कहा पहले मैं घर का काम ख़त्म कर लूँ फिर उठाऊँगी, नहीं तो पता है आधा टाइम तो उनको चिल्लाने में ही निकल जाता है। ये मत करो बेटा, वो कर लो, बैठो मत, ये मत करो। मैंने कहा उन्हें फुर्सत से उठाऊंगी। तो पहले सबसे पहले स्ट्रेच झाड़ लेंगे। इसमें भी है ना, पता नहीं क्यों यहाँ पे है ना कुछ हवा के अंदर इतनी मिट्टी है ना कि बस कितना ही झाड़ू वाड़ू कर लो और कहीं ना कहीं से आपको मिट्टियाँ दिख ही जाएंगी। तो अब स्ट्रेच झाड़ने के बाद अब ये छत है, इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। धूप के वजह से यहाँ पे भी 2 दिन से झाड़ू नहीं लगी थी। देखिए जो चीज़ है सो है, सच बताने में मुझे कोई इशू नहीं होता क्योंकि धूप इतनी तेज़ होती है तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती। और यहाँ पे ना थोड़ा सामान अनव्यस्त हो गया है और मेरी है ना ये वाली जो चेयर है ना, इसकी एक चेयर टूट गई है जो कि मैंने इसे बाहर निकाल के रख दिया है। बच्चे पता नहीं कैसे बैठे, दो एक ही तरफ इतना सारा वो रखा वज़न के मेरी चेयर का सेट ही ख़राब हो गया। तो अभी से मैंने बाहर निकाल दिया है बिल्कुल। अभी देखते हैं इसको कहाँ क्या करती हूँ। ये कह रहे थे मैं देखता हूँ, अगर ठीक हो सकती है तो कर दूंगा, नहीं तो फिर इसे निकाल देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो अभी तो मैंने यहीं रख दिया है। ये सब है ना कूलर के ऊपर सामान रखा हुआ था, जब कूलर हटाया ना तो ये सारा सामान इथल पिथल रखा था। तो अब इनको थोड़ा सा अरेंज कर रही हूँ, देख रही हूँ कि थोड़ा सा ठीक सा लगे। और ये जो है अभी पल्ले मैंने लगाए नहीं हैं क्योंकि अभी जस्ट हम ऐसे ही खुला ही चलाते हैं। अभी पानी डाल के कूलर नहीं चला रहे क्योंकि अभी फिर है ना सर्दी जुकाम हो जाएगा इस वजह से।
तो यहाँ से भी सारा अरेंज कर दिया है। इसके बाद मैं निकाल दूँगी अच्छे से झाड़ू, और झाड़ू निकालने के बाद फिर इसको देखते हैं आज मैं पोछा लगाती हूँ यहाँ पे या फिर मतलब धोती हूँ। मौसम अभी भी मतलब है ना, टाइम काफ़ी रहता है और अभी अंधेरा ही है, ज़्यादा ऐसा दिन नहीं निकला है, तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है इस टाइम पे काम करना। वैसे सच कहो सुबह उठने की बात ही अलग होती है, जब उठते हो तो काम बहुत सारे हमारे बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। और मैं आपको देखिए आज दिखाऊंगी कि मेरे मोस्टली काम आज है ना 8 बजे तक ही क्लियर हो गए थे। तो वहाँ से मैंने बाहर झाड़ू वगैरह सब कर ली है, तो उससे पहले फिर मैंने हाथ वाथ धोई, मैंने कहा सब्जी चढ़ा देती हूँ, जिससे सब्जी बनती रहेगी तो और काम भी हो जाएंगे। तो आलू गोभी की सब्जी बनना आई है मैंने, तो आलू गोभी की, और यहाँ आटा निकाल लिया है, क्योंकि देखिए ये काम भी ज़रूरी है, बच्चे स्कूल जाएंगे। अगर मैं सारे कामों में, क्योंकि मेरे को पोछा लगाना बाहर का धोना होने में टाइम लगेगा, इसीलिए मैं पहले आटा वाटा लगा के और सब्जी बना के ही ये काम करना चाह रही थी कि बाई चांस अगर मेरे को, मैं मतलब भीग भी जाती हूँ, क्योंकि मैं जब पानी का काम ज़्यादा करती हूँ ना मैं पूरी भीग जाती हूँ, तो अगर मैं कर दूँगी तो महक भी अपने लिए कम से कम रोटी बना लेती है। तो बस मेरा यही था कि मैं सब्जी बना दूँ, आटा लगा दूँ, और पहले मैं सारा साफ़ सफाई करके मैं फटाफट से नहा लूँ। आज मैं ये सोच रही थी कि मैं अपने सर पे पैक लगाऊं, बार बार दिमाग में आ रहा था अभी लगाऊं अभी लगाऊं, नहीं लगाऊं, टाइम मिल पाएगा, रख पाऊंगी इसको पैक को, इतना टाइम मिल पाएगा कि मैं नहा कर जा पाऊंगी स्कूल, क्योंकि साथ ही साथ ये सब दिमाग में चल रहा था, क्योंकि काम भी बहुत सारे थे। तो अभी क्या है, सब्जी मैंने छोक दी है, आलू और गोभी की जो सब्जी है वो मैंने छोक दी है, साथ ही साथ टमाटर कट कर रही हूँ। टमाटर को नहीं, मैं ऊपर से ही डालूंगी, टमाटर को काफ़ी अच्छे से बनती है सब्जी, और सारे मसाले वगैरह डाल के अच्छे से कवर करके रख देंगे। फटाफट से लगाएंगे आटा। आटा मैं हमेशा ही जब भी रोटियां बनानी होती हैं मैं आटा हमेशा ताज़ी लगाती हूँ। मेरे घर में बासी आटे की बहुत कम खाते हैं, मतलब हम तो खा लेते हैं, बच ही जाता है, देखिए कभी ना कभी तो 1 रोटी 2 रोटी 3 रोटी का आटा कई बार बच जाता है, तो उसको मैं बना लूँगी या बच्चों को बना के दे दूँगी, पर मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो वो हैबिट में आ रखा है कि हाँ हर बार गूँथना ही पड़ता है। अब मैंने हार के मैंने सोचा कि नहीं बना लेती हूँ, तो फिर मैंने अब ये पैक बना रही हूँ। मास्क समझ सकते हैं। मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें दही ली है, उसमें मैंने डाला है एलोवेरा जेल, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाल दिया है, ठीक है, क्योंकि बाल थोड़े से ड्राई हो रहे हैं। और इसमें एक कैप्सूल डाल दूँगी विटामिन ई का, वो डालने के बाद ना इसको अच्छे से मैं मथ लूँगी, बिल्कुल ऐसा क्रीम सी बना लेंगे इसको ऐसे घुमा घुमा के, जिससे आप अपने है ना बालों में लगा सके। दही का जो पैक होता है ना वो बहुत ज़्यादा नरिश होता है, आपके बालों को काफ़ी अच्छी शाइन और मॉइस्चर पहुंचाता है, और काफ़ी अच्छा भी होता है। तो मैंने तो 1-2 बार ही लगाया था बीच में, तो मुझे काफ़ी अच्छा असर दिखा था। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको कंटिन्यू लगाऊँ इसे। तो यहाँ पे देखिए आज मेरे को सर धोना ही है, तो इसीलिए अब मैं मांग खोल खोल के लगा रही थी, और पता है ठंडा लग रहा था बहुत ज़्यादा, इतना सुकून आ रहा था जब इसे मैं लगा रही थी, क्योंकि दही मैंने फ्रिज से निकाली थी और सुबह से काम कर रही हूँ ना, तो थोड़ा ऐसा गर्मी सी पसीना पसीना हो रही थी। और अब तो गर्मी भी आ गई है यार, है ना, देखिए एकदम से गर्मी आ गई है। बीच में अभी बारिश आई थी तो मौसम ऐसा लग रहा था कितना सुहाना, और अब एकदम से गर्मी आ गई है। तो अब इसे ना मैं पहले सारी मांगों में लगा लूँगी अच्छे से, और फिर इसको सारे बालों में अच्छे से समेट के लगा लूँगी। नीचे फुलगों पे ज़रूर लगाना होता है, क्योंकि वहाँ ही ज़्यादा ड्राइनेस आती है बालों के अंदर। तो अच्छे से लगाने के बाद इसको अच्छे से जूड़ा बना लेंगे, और इसे कम से कम 1 से 2 घंटे छोड़ना चाहिए। तो मैंने इसे लगाया था 6:30 बजे, और मैंने इसे 7:30 बजे धो दिया था, तो मैं 1 ही घंटा इसको रख पाई थी। पर इतना भी रख लिया काफ़ी था, क्योंकि काम के साथ साथ ये भी काम हो गया, नहीं तो फिर और ही ज़्यादा बंध जाती मैं। तो ये हो गया है। एक क्लेचर लगा लूँगी, और मैं अभी आपको पास से दिखाती हूँ, देखिए किस तरीके से मैंने लगाया है। अगर आपके पास गाढ़ा दही हो ना वो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो टपकेगा वगैरह नहीं। मैंने बिल्कुल अच्छे से भर के लगा लिया है। इसको लगाने के बाद मैंने लगाया अपने घर में पोछा लगाने के बाद बाहर भी धो दिया था। फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी, तो मैंने उसको चार्जिंग में लगा दिया था, क्योंकि यहाँ लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। अच्छा, किसी ने मुझे कहा था कि मैं पतली लग रही हूँ। देखिए मैं कहाँ पतली लग रही हूँ, पता नहीं क्यों। कुछ दिन से तो मैं ये देख रही हूँ कि मेरा पेट बहुत बाहर आ रहा है दोबारा से। सर्दी भर नहीं आया और अब फिर से आने लग गया है पेट बाहर, और जिसमें कि खाना मैं बहुत कम खा रही हूँ, पानी ज़्यादा पी रही हूँ, पर मेरा पेट ऐसा बाहर आ रहा है। मुझे खुद को देख के, इस सूट में तो देख के ज़्यादा ही मुझे दिक्कत महसूस हो रही थी। तो ये सारे काम करने के बाद आज शरीर में महक नहीं, अपने लिए टिफ़िन के लिए 2-2 रोटी, उसको 2 रोटी अपनी बना ली थी, और मैं नहा कर आई। इनके लिए बनाया मैंने बनाना शेक, तो वो महक अभी वो ही पी रही थी, तो बनाना शेक दे के मैंने
दिया है, बच्चे ने पी लिया। अब मैं फटाफट से कर रही हूँ चोटी। बालों को देख के मुझे आ रहा था थोड़ा सा गुस्सा, क्योंकि बाल इसने अच्छे से कॉम नहीं किए थे और इसके बालों में लगता है काफ़ी टाइम। तो वही मैं कहती, मैंने कहा इतनी देर अगर खड़े थे तो कम से कम बालों को अच्छे से कॉम कर लेती। इन्हें अपने बालों को कॉम करने में बहुत ज़्यादा आलस आता है। आलस क्या, वैसे भी बाल इतने रफ है इसके और इतने करली हैं कि सही बात है, बहुत दर्द भी होता है। तो अभी क्या है, इसके बालों का भी ट्रीटमेंट मुझे शुरू करना है। कुछ ऐसे ही पैक वगैरह लगा लगा के इसके बालों को भी मुझे थोड़ा सा अच्छा लेके आना है। अब नहाई हूँ, क्रीम पाउडर लगाया हुआ है, और जहाँ मैं स्कूल छोड़ने जाती हूँ रास्ते में बहुत धूल मिट्टी उड़ती है, तो मैं आज सुबह में भी कवर करके जा रही हूँ फेस। और बच्चों को छोड़ के आऊँगी। तनु नीचे ही चला गया है फटाफट से, और दूध का भगोना नीचे दे के जाऊँगी कि दूध वाला आएगा तो दूध ले लेंगे। आने के बाद मैंने जोत बाती भी कर दी है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया भी जला दिया है, और अभी बनाऊँगी अपने लिए चाय, क्योंकि नाश्ता नहीं किया है और अब बहुत हालत डाउन हो रही है। काम सारा हो चुका है, छोटा मोटा रह गया, जैसे किचन थोड़ा सा क्लीन करना रह गया है, और रोटियाँ बनानी रह गई है दोपहर की, और अंदर वाला बेडरूम ठीक करना रह गया है, और काम तो सारा हो गया है। और दही का जब पैक लगाओ ना, तो सच में बाल है ना बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। आप देख सकते हैं फ्लफीनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है बालों के अंदर, बहुत बढ़िया। तो बस अभी ये सारे काम है। बाहर झाड़ू पोछा मैं फटाफट नहाने से पहले कर दिया था, मोबाइल चार्ज कर लिया था, क्योंकि आजकल यहाँ पे लाइट बहुत जाती है, सो इस वजह से कूलर वगैरह भी आज साफ़ कर दिया। मैं दिखाती हूँ, कूलर तो लगा लिया था हमने, तो कूलर है ना गंदा हो रहा था, तो खुला था, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए कूलर भी साफ़ कर दिया, पूरा साफ़ कर दिया, कूलर साफ़ हो गया। यहाँ से भी आज पोछा लग गया पूरी तरीके से, क्लीन हो गया आज सब कुछ। सच में जल्दी उठने के फ़ायदे तो बहुत होते हैं, है ना। दूध ले आती हूँ मैं नीचे से, क्या दूध ला। तो ये रहा आपके सामने मेरा आज का रूटीन, जो कि बिना मेड के, बिना किसी की सहायता के मैंने आज अपने पूरे घर का काम ख़त्म कर लिया। अगर मुझे आज मशीन लगानी होती तो मैं वो भी आज लगा लेती, बट फिर मैंने लगाई नहीं, क्योंकि बच्चों की भी ड्रेस धुलनी है, तो बच्चे आएंगे तभी देखूंगी। और आज मैंने अपना 5 बजे से काम शुरू करके 8 बजे तक काम मैंने निपटा लिया। ये 2-4 बर्तन थे, इनको भी मैं सोची थी क्लीन करती हूँ, और फिर मैं बैठूँगी थोड़ी देर आराम करूँगी। उसके बाद देखती हूँ मैं अपने यूट्यूब का क्या काम करना है क्या नहीं, वो सब देखूँगी। तो चलिए, वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना